शार्क का जन्म काफी पुरानी बात है। निकोबार में तामलू और फुको नामक दो गांवों के बीच टोस्लो नाम का एक गांव था। टोस्लो के लोग जन्म से ही जंगली और खूंखार थे। दूसरे गांव के किसी आदमी पर या किसी अन्य अनजान आदमी पर उनकी नज़र पड़ जाती तो वे उस पर हमला बोल देते और जब तक उसे मार न गिराते चैन न लेते। पड़ोस के दोनों गांवों के लोग टोस्लो वालों से हमेशा डरे रहते थे। वे कभी भी उस गांव के बीच से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर से गुजरने का अर्थ था मौत। अंतर दोनों पड़ोसी गांव वालों ने मिलकर टोस्लो पर आक्रमण कर दिया और उनको उनके गांव से बाहर खदेड़ दिया। खदेड़े जाकर टोस्लो वाले चौकपाक नामक जगह पर पहुंच गए। वे वहां रहने लगे परंतु अपना जंगलीपन न छोड़ पाए। उनका नया गांव चौकपाक टिपटॉप नामक गांव से अधिक दूरी पर नहीं था हुआ यूं कि एक दिन टिपटॉप का एक लड़का अपने छोटे भाई को साथ लेकर चौकपाक के समीप से गुजर रहा था। वह अपने आसपास किसी भी तरह के खतरे से अनजान था। उनको देखकर चौकपाक का एक निवासी छुरा हाथ में लेकर चुपचाप उनके पीछे लग गया। उसने एकाएक छोटे भाई पर छुरे से हमला किया। छोटा भाई चिल्लाया, भैया बचाओ, पीछे से एक आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। बड़े भाई ने इस चीख पुकार को छोटे भाई की शरारत समझा, इसलिए उसने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पल बाद चौकपाक वाले ने छोटे भाई पर पुनः हमला किया। लड़का बुरी तरह चीखा, चिल्लाया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही चौकपाक वाले ने उसका सिर काट डाला। लड़का मर गया। जैसे ही बड़े भाई ने मुड़कर देखा, उसे छुरा हाथ में लिए अपना दुश्मन नजर आया। उसे देखकर वह बेतहाशा अपने गांव की ओर भागा और हांफता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बाद में सारा किस्सा उसने गांव वालों को सुनाया। उसे सुनकर सभी ने चौकपाक वालों का खात्मा कर डालने की कसम खाई और उसी दिन उन पर हमला कर दिया। उनके हमले से बचकर चौकपाक के लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ मर गए और बाकी समुद्र में जा कूदे। वे फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि वे दुष्ट और निर्दयी लोग शार्क बन गए तथा बदमाश मछली कहे जाने लगे। आज भी वे पहले जितने ही दुष्ट और निर्दयी हैं। आदमी को समुद्र में देखते ही वे उस पर हमला करते हैं, शायद पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। छोटू की अक्ल। खरगोश वैसे ही छोटे होते हैं। मुनमुन तो और भी छोटा था। देखते ही देखते यहाँ से वहाँ कूद जाता। जितना वह देखने में छोटा था उतना ही फुर्तीला भी था। फुर्तीला होने के साथ साथ वह बुद्धिमान भी बहुत था। उसकी अक्ल बिजली की तरह काम करती थी। किसी भी समस्या का हल वह पलक झपकते ही खोज लेता। जंगल के कोने कोने में उसके चर्चे हुआ करते। इतना छोटा और इतने गुण, यह सोचकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। उसका हर काम निराला होता। वह हर किसी की सहायता भी करता और हर छोटे बड़े जानवर से मजाक भी करता, पर कोई उसकी बात पर नाराज नहीं होता। उल्टे सब उसकी शरारतों पर हंसते और उनका आनंद उठाते थे। एक दिन मुनमुन ने सुना कि एक बकरी गुम हो गई। दूसरे दिन सुना कि एक मेमना कहीं गायब हो गया। इस तरह हर रोज मुनमुन खरगोश को किसी न किसी छोटे जानवर के गुम होने की बात सुनाई दे जाती। जानवरों के इस तरह गुम होने से सभी जानवर चिंतित हो उठे, पर मुनमुन इस समस्या को सुलझाने में लगा हुआ था। उस दिन मुनमुन खरगोश जंगल के छोटे जानवरों के गुम होने के बारे में सोचता हुआ तालाब की ओर जा रहा था। अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे बैठे 200 बार भगवान का नाम लेना होगा, साथ ही में मंत्र पढ़ अनुस्वर नुक्ता हु गहा, तब तुम्हें स्वयं ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। यह कहकर मुनमुन ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। साथ ही पहला सियार कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी मैं की आवाज मुनमुन के कानों में पड़ी। उसने तुरंत आंखें खोलकर कहा, महाराज, यह तो सोनू की आवाज है जो आज सुबह ही गुम हुआ था। तभी मुनमुन ने यह भी देखा कि दूसरा सियार एक बड़े से थैले में झनाक रहा था। हाँ बच्चा, यह उसी मेमने की आवाज है। मेरा साथी अपनी विद्या से गुम हुए जानवरों की आत्मा इस झोले में बुला रहा है।
बात संभालते हुए पहले सियार ने कहा। इस पर मुनमुन खुशी से उछलने लगा। तब तो महाराज, आप दोनों मेरे साथ जंगल में चल कर रहिए। वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, साथ ही आपका सत्संग भी जानवरों को मिलेगा। प्रत्यक्ष में तो मुनमुन ने यही कहा, पर वह सब कुछ भांप गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि मरने के बाद इस तरह आत्माएं नहीं बुलाई जा सकती। मुनमुन की बात सुनकर पहले सियार ने सोचा कि क्यों न इसके साथ जाकर ही रहा जाए। इस तरह हमें चोरी चोरी भी नहीं रहना पड़ेगा और अपना काम भी आसानी से होता रहेगा। ठीक है बच्चा, हम तेरे साथ चल सकते हैं, पर हमें एकांत में एक कुटिया मिलनी चाहिए। उसमें किसी को भी आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। मुनमुन खरगोश सियार की बात तुरंत मान गया। थोड़ी देर बाद मुनमुन खरगोश दोनों साधु सियारों को लेकर जंगल के बीच पहुंच गया। वहां दूसरे जानवरों ने पूछा तो उसने सियारों की खूब तारीफ की और सभी जानवरों को एक जगह सत्संग के लिए जमा होने के लिए कहकर उन दोनों को एक झोपड़ी में ले गया। आप दोनों यहाँ आराम से रहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। यह मेरी झोपड़ी है, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने लिए कहीं और जगह खोज लूँगा। यह कहकर मुनमुन तेजी से बाहर निकल गया। मुनमुन को बुद्धू बना देख दोनों सियार मन ही मन खुश होने लगे। दूसरे सियार ने अपनी पीठ का बड़ा सा झोला उतार कर एक जगह रख दिया। इतने में पहले ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बहुत जोरों की भूख लगी है दोस्त, अब इस मेमने को भगवान के पास पहुँचाने का प्रबंध करो। आज तो इसने मरवा ही दिया था, पहले सियार ने कहा तो दूसरे ने झोला खोलते हुए उत्तर दिया। अभी लो तभी झोंपड़ी के बाहर सैकड़ों जानवरों की मिली जुली आवाजें आने लगी। पकड़ो इन बदमाशों को, इन्हें जान से मार डालो, इन ढोंगियों को जिंदा जला डालो। इस तरह की आवाजें सुनकर दोनों सियार हड़बड़ा उठे। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह छोटा सा मुनमुन खरगोश उन्हें बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आया था। थोड़ी ही देर में बाहर के जानवरों ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर उन दोनों सियारों का पकड़ लिया। सोनू मेमने की जान भी बच गई। यह सब मुनमुन की बुद्धिमानी से ही हुआ था। दोनों सियार पकड़े गए और उस दिन के बाद कोई जानवर गुम नहीं हुआ। सबने मुनमुन की प्रशंसा की।